खूबसूरत भारतीय चेहरे और सुंदरता के ताजों का ये सिलसिला काफी पुराना है। हिंदुस्तान की ये दिलनशीं चेहरों ने पूरी दुनिया जहां में लोगों को अपनी खूबसूरती के कायल बनाया है। अरे आज तो आप बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। आपके चेहरे पे क्या ग्लो आया है। दोस्तों, बस एक यही लाइन सुनने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। तरह तरह के फेशियल्स कराते हैं, ट्रीटमेंट्स कराते हैं और लोशंस यूज करते हैं, पर नतीजा वही का वही। इंस्टेंट ग्लो के चक्कर में हमें मिलता है टेम्पररी ग्लो। दोस्तों, क्या इंस्टेंट ग्लो सच में पॉसिबल है? बस इसी सवाल का जवाब मिलेगा आज के ब्यूटी मंत्रा के इस एपिसोड में। तो चलिए, मैं डॉक्टर दिव्या आपका स्वागत करती हूँ और वेलकम करती हूँ साथ ही में डॉक्टर सुमिता प्रजापति जी का। वेलकम डॉक्टर। सुमिता जी, जब हम इंस्टेंट ग्लो की बात करते हैं तो हमारे दर्शकों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उन्हें परेशान करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनके सवाल क्या हैं। माय नेम इज चैत्रा जोशी। मैं आपका शो रेगुलरली देखती हूँ। मुझे ये जानना था कि इंस्टेंट ग्लो के लिए मैं क्या करूँ, नेचुरल तरीका, क्योंकि अभी ये आजकल के जो क्रीम्स होते हैं ऐसे बोलने के होते हैं, नेचुरली अगर कुछ है जो होममेड हो तो मैं जानना चाहती हूँ। सुमिता जी, जैसे देखा कि हमारे दर्शक कह रहे हैं कि इंस्टेंट ग्लो के नाम पे नेचुरली क्या किया जा सकता है, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? श्योर। नेचुरली ऐसी बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में बताई गई है। नेचुरल मॉइस्चराइजर है या स्क्रब है जिसको हम लोग उपटन कहते हैं, मिस्ट है जो स्प्रे हम कर सकते हैं, या कुछ स्टीम्स, हर्बल स्टीम्स हम लोग ले सकते हैं जिससे आपके स्किन में ग्लो तो आ ही जाता है, साथ में जो पोल्यूशन की वजह से या डर्ट, कचरा, मैल जो भी जमा होता है या पोर्स ब्लॉक होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं और इट टेक्स हार्डली 5 to 10 minutes टू डू इट। सुमिता जी, ये तो आपने बताया कि काफी सारी चीजें हैं आयुर्वेद में और नेचुरल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, पर इनका क्या रोजाना इस्तेमाल जरूरी है या फिर आपने एक बार इस्तेमाल किया और आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है या वो चमक आ जाती है? इंस्टेंटली आपको ग्लो तो आ जाता है, पर अगर आपको उसको परमानेंट रखना है जी, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि स्किन जो है वो हमारे इंटरनल जो हो रहा है उसका दर्पण है जी। तो अगर इंटरनली आपके सिस्टम क्लियर है, आपका ब्लड प्यूरिफाई है, आपकी बॉडी में ज्यादा हीट नहीं है, तो वो परमानेंट ग्लो आपके अंदर रहेगा। पर फिर भी इंस्टेंट ग्लो लाने के बहुत सारे तरीके आयुर्वेद में बताए गए हैं हमेशा। तो यही चीज नॉर्मली क्या हो जाता है कि क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जब आप ग्लो की बात कर रहे हैं तो ग्लोज आर यूजुअली टेम्पररी। आपने एक फेशियल करा लिया आज और उसका जो ग्लो का है या जो आपके चेहरे पे जो चमक है वो 1 हफ्ते तक रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक रहेगी। मगर इसको एक कॉमन फैक्टर बनाना या अगर अपनी जिंदगी में रोजाना अगर ग्लो चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सिंपल है, ट्राई टू बिकम एज मच एज अल्कलाइन एज पॉसिबल। आप अपने शरीर को जितना हो सके उतना अल्कलाइन रखिए, पित्त या एसिड का लेवल बढ़ने मत दीजिए। इसके लिए आप रोज एक नारियल पानी ले सकते हैं जी, पर याद रखिए खाली पेट नारियल पानी नहीं लेना, नहीं तो उससे गैस होता है। ओके। तो ऑलवेज यूज एक नारियल पानी एवरीडे। फिर हल्दी जो होती है उसको 1 चम्मच रोज आप खाली पेट ले सकते हैं, 1 चम्मच, जिसे मराठी में कहावत भी है, पी हळद आणि गोरी हो। ओके, मतलब कि हल्दी पियो और गोरे हो जाओ। तो हल्दी जो है वो आपको फेयरनेस करने का भी काम करेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि आपको अपने सवालों का जवाब तो मिल ही रहा होगा कि किस तरह से छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है आपको। अगर आपको ये ग्लो पूरी उम्र मेंटेन करना है तो आपको बस एक अल्कलाइन डाइट को फॉलो करना है और साथ ही साथ नारियल पानी और हल्दी का उपयोग अपने डेली लाइफ में करना होगा। सुमिता जी, यही नहीं, बहुत सारे ऐसे और भी सवाल हमारे पास आते हैं, तो उनमें से एक सवाल है जो हम अभी देखना चाहेंगे। तो लेट्स सी। माय नेम इज दिव्या। I watch your Beauty Mantra program every day. It's very informative. मेरा सवाल है जो क्रीम्स मार्केट में है जो which actually tell you that it gives you glow, do they and they do not really give you the glow. So कोई natural remedy है आपके पास? मोस्टली जैसे हम लोग देखते हैं लोकली कोई भी क्रीम हम जाके मार्केट से लेके आते हैं और इंस्टेंट ग्लो के लिए यूज करते हैं, पर हमको मालूम नहीं कि उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स है जो आपकी स्किन को ब्लीच करता है या कुछ केमिकल्स है जिसका आपको रिएक्शन होता है। तो हो सके उतना ये सब चीजें अवॉइड करिए। नेचुरल घरेलू बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जिसको आप यूज करने से इंस्टेंट ग्लो पा सकते हैं। साथ में मैंने बताया कूलिंग ट्रीटमेंट करनी चाहिए, तो आप चंदन की पेस्ट है या तो नारियल पानी उसमें मिला के या रोज वाटर मिला के आप अपने स्किन को ठंडा कर सकते हैं
वो एलर्जी से कम हो सकता है। और साथ में जैसे मैंने बताया गाय का घी, ये सबसे बड़ा उपाय बताया गया है स्किन की कोई भी एलर्जी के लिए। इवन अर्टिकेरिया होता है जिसको पित्त का रिएक्शन आता है, छोटे छोटे दाने के रेड पैचेस हो जाते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय है। 2 चुटकी काली मिरी का पाउडर लीजिए और उसमें 1 चम्मच गाय का घी मिलाइए और इसको एवरीडे मॉर्निंग में खाली पेट सुबह आप चाटन करिए। इससे आपको कोई भी स्किन की जो एलर्जीज है कंप्लीटली चली जाएगी। और मेरे पास ऐसे कम से कम 100-150 पेशेंट है जिनका ये प्रॉब्लम 100% क्योर हो गया है सिर्फ काली मिरी और घी के प्रयोग से। बैक टू द सब्जेक्ट, जब हम इंस्टेंट ग्लो की बात कर रहे हैं या ग्लो चेहरे के निखार की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने पहले भी बात की कि एक रूटीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपको अल्कलाइन फूड लेना है, डेली अपनी डाइट में कुछ चीजें जो आपने की वो इंक्लूड करनी है। इसके अलावा कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी? इसके अलावा मोस्ट कॉमनली हम लोग रीजन देखते हैं कॉन्स्टिपेशन, और काफी लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि वो लोग कॉन्स्टिपेटेड है जी। वो एक दिमाग में सोच लेते हैं हाँ 3 दिन में एक बार स्टूल्स होता है, नॉर्मल है, थोड़ा टाइम बच गया अपना टॉयलेट का, क्योंकि आजकल की इतनी फास्ट लाइफ हो गई है। एक और बात मैंने देखी है, जब पेशेंट्स आते हैं आप उनसे पूछो कि आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक शर्म भी होती है कि भाई मुझे कॉन्स्टिपेशन है, वो खुल के बताते भी नहीं है वो बात। बराबर। तो एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन क्लियर करना है, दूसरी आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए जी। अगर बहुत बार हम देखते हैं कि जिस रात को हमको नींद नहीं आती है, सुबह हम आईने में देखते हैं हमारी आंख के नीचे काले धब्बे आ जाते हैं या हमारा चेहरा डार्क सूजन रहती है चेहरे पे थोड़ी बहुत, तो ये नींद बराबर नहीं होने की वजह से। तो एटलीस्ट मिनिमम 7 to 8 आवर्स स्लीप इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लो ऑन योर फेस। तो आप हो सके उतना नींद अपना अच्छा रखिए, लेट नाइट स्लीप मत करिए, ज्यादा फास्टिंग मत करिए, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा है अगर आप बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं तो भी आपके शरीर का वायु और पित्त दोनों बढ़ जाता है। और वायु जो है ये मेन रीजन होता है डार्कनेस का। हमारे शरीर में जो भी डार्कनेस आती है वो वायु का प्रकोप यानी बहुत ज्यादा वायु बढ़ने की वजह से होती है। और जो भी रैशेस या डार्क डलनेस, स्किन रैशेस या रेडनेस, ये सब प्रॉब्लम होते हैं पित्त की वजह से। और ये दोनों भी दोष जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्टिंग करने की वजह से या डाइटिंग करने की वजह से या लॉन्ग टर्म तक खाली पेट रहने की वजह से बढ़ जाते हैं। आई थिंक ये बात हमें अपने व्यूअर्स को बतानी चाहिए, खासकर उन लड़कियों को जो काफी ज्यादा डाइट कर रही है इस समय साइज 0 के लिए। वो आपकी त्वचा के ऊपर जो निखार है, जो चमक है, उसे कम कर देगा। इसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं जब भी आपको फास्टिंग करना है या डाइटिंग करना है तो आप अपने आप को अल्कलाइन रखने की कोशिश करिए और गैस ज्यादा बढ़ने मत दीजिए। इसके लिए आपको हर 3 घंटे में कुछ न कुछ फ्रूट या दूध या घी ऐसा कुछ भी चीजें लेनी है जो आपको अल्कलाइन रखे। या तो फिर आप सिंपल जीरा, धनिया और सौंफ जो कि उपवास में अलाउड है, उसका पानी बना के आप हर 3 घंटे में पी सकते हैं। इवन आप जब डाइटिंग करते हैं तो भी ये तीनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। इसके दूसरे भी फायदे हैं, जैसे आपके शरीर में ज्यादा टॉक्सिन्स है या वाटर रिटेंशन है या आपको अल्सर का या एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप ये लिक्विड पीते हैं हर 3 घंटे में तो। और साथ में आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। सुमिता जी, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम चर्चा को जारी रखेंगे, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्यूटी मंत्रा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट ग्लो के बारे में, तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। सुमिता जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी स्क्रब्स के बारे में, तो स्क्रब्स में ऐसे कौन से तत्व हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स है जिन्हें यूज किया जा सकता है? बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें विटामिन या नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए जरूरी होते हैं। जैसे विटामिन ई, आप वॉलनट ले सकते हैं, वॉलनट उसका स्क्रब यूज कर सकते हैं, या बेसन है या मसूर का आटा है। उसके अंदर एक छोटा सा सवाल, जब हम बेसन की बात कर रहे हैं तो इन टुडेज वर्ल्ड या आज की अगर मेडिकल हिस्ट्री देखी जाए तो काफी लोग हैं जो बेसन से एलर्जिक होते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन? मसूर का आटा, मसूर का आटा ऑल्टरनेट आप वो यूज कर सकते हैं। ये काफी कॉमनली मार्केट में अवेलेबल रहता है, वेरी इजीली अवेलेबल। मसूर की दाल जो लाल कलर की होती है उसका आटा आप बनवा लीजिए। अच्छा। और वो बहुत ही अच्छा काम करता है फेशियल ग्लो के लिए, और साथ ही साथ में जिसको एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होता है जी, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर ये स्क्रब रेगुलरली यूज करे तो धीरे धीरे आपके हेयर काफी थिन होके निकल सकते हैं। ओके। तो मसूर का आटा है, बेसन का आटा है, फिर जैसे वॉलनट है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा हल्दी मिला लिया और लास्ट में उसमें हनी मिला लीजिए।
अगर आपकी स्किन कफ टाइप की, यानी आयुर्वेद में हम लोग वायु, पित्त और कफ ऐसे 3 टाइप की स्किन मानते हैं। यानी अगर आपकी स्किन थोड़ी मोटी है, ऑयली है, तो आप उसमें हनी मिलाइए जी। अगर आपकी स्किन काफी ड्राई या क्रैकी है तो आप उसमें मलाई मिला सकते हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव, जिसको हम लोग पित्त की स्किन बोलते हैं, या आपको कोई छोटे छोटे फुंसिया है या रेडनेस है, पिंपल्स है, तो आप उसमें रोज वाटर मिला सकते हैं। और इस स्क्रब को अच्छे से आप रेगुलरली या वंस इन अ वीक यूज करेंगे तो आपकी जो डेड स्किन है आपके बॉडी की, या जो भी पोर्स के अंदर पोल्यूशन या कचरा या मैल फंसा हुआ होता है, वो पूरी तरह से निकल जाएगा और आपका चेहरा एकदम ग्लो करेगा। ये बात हुई स्क्रब्स के बारे में। उसके अलावा आपने कुछ स्प्रेज या आपने कुछ बताया था, मिस्ट बताए थे, वो क्या चीज है? उसके बारे में थोड़ा इलाबोरेट करेंगे हमारे व्यूअर्स के? जैसे मोस्टली हम लोग देखते हैं कई लोग, जैसे एक्ट्रेसेस है या मॉडल्स है, ये लोग को एवरीडे मेकअप करना पड़ता है। वेरी ट्रू। तो उसके लिए उसके लिए हम लोग मिस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी स्प्रे वाली आप बॉटल ले सकते हैं और उसके अंदर गुलाब का जल, गुलाब का पानी, या तो फिर कोई भी शीतल वनस्पतियां जैसे उशीर है, चंदन, वाड़ा, ये सब आयुर्वेद में सब वनस्पतियां बताई है, उसको अच्छी तरह से उबाल के उसको ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिए और उसको आइस कोल्ड उस बोतल में भर के आप मेकअप करने के बाद अपने फेस को उससे स्प्रे करिए। तो आपका मेकअप भी बराबर प्रॉपरली सेट हो जाएगा और आपको उससे होने वाले एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा नहीं होगी। ये तो बात हुई रोज वाटर की। मार्केट में काफी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो उनमें कुछ प्योरिटी, कितना प्योर है रोज वाटर, ये जानने का कुछ तरीका है? नहीं, उसका कोई तरीका नहीं है, पर आप घर में खुद रोज वाटर बना सकते हैं। जैसे उसका प्रोसीजर, गुलाब लेके आइए, लाल कलर के जो गुलाब होते हैं उसको, उसकी पंखुड़ियां तोड़ दीजिए, उसमें 8 गुना पानी मिलाइए। 8 गुना? 8 गुना। और पानी को अच्छे से बॉईल करिए। जब वो पानी आधा हो जाए तब उसको फिल्टर करके छान के फ्रिज में रख दीजिए। तो ये सिंपल रोज वाटर हो गया, जो आप हर एक अपने फेशियल्स में या उपटन में या फेस पैक में या मिस्ट में या इंटरनली लेने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इंटरनली इसका क्या फायदा होता है? इंटरनली कूलिंग इफेक्ट करेगा। कूलिंग इफेक्ट। अब जब हम मिस्ट की बात करें या कोई एक नेचुरल प्रोडक्ट जो कूलिंग इफेक्ट देता है, एक कॉमनली नोन है क्यूकुम्बर यानी ककड़ी, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ककड़ी भी एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए, फेस के लिए बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा एस्ट्रिंजेंट का काम करती है। साथ ही में अपना जो डार्क सर्कल्स आते हैं आंख के आजू बाजू, उसके लिए भी आप ककड़ी रख के अराउंड 5 मिनट्स तक लेट सकते हैं, तो उससे धीरे धीरे आपके डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे। आपकी आंखों में जो लाल या लालिमा होती है, रेडनेस होती है कंटिन्यूअस कंप्यूटर पे बैठने से या टीवी देखने से या धूप में जाने से, वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। आई थिंक आज आपने जितने भी ग्लो से रिलेटेड और जो बाकी सब जैसे मिस्ट के बारे में आपने बताया, दैट वाज रियली वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने आज हमें दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू। दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे कि एक सिंपल सी ककड़ी या क्यूकुम्बर जो आप रोज खाते हैं, आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय, बट हमेशा ध्यान रखिए ब्यूटी मंत्रा का मंत्रा, दैट इज सावधान रहें, सुंदर रहें।